दिसंबर है। शिमाताई ने आज इस गांव में, मुरादनगर के इस कस्बे में कार्यक्रम रखा है, जलालपुर में। शिमाताई हमारे वेट करती हैं हमारा कि मेरे बच्चे कब आएंगे जाने में। ये रास्ता उधर ही जा रहा है, जलालपुर की तरफ। शिमाताई अपने बच्चों को जगाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ पहुँचती रहती हैं, और हम बच्चे हैं उस माँ को पाकर सदा आनंदित होते रहते हैं। जगह जगह माँ के पोस्टर लगे हैं। यहाँ के साधकों ने काफ़ी मेहनत किया है, पब्लिक प्रोग्राम रखा हुआ है रियलाइजेशन का। जगह जगह मार्गदर्शन के लिए, ताकि आने वाले जो साधक हैं उनको रास्ता मिल सके। शायद यहीं आसपास कहीं कार्यक्रम है। साधकों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस गली में कार्यक्रम रखा हुआ है। और सामने तैयारी चल रही है शिमाताई कार्यक्रम की। टावर के नीचे आप हैं नंद किशोर जी, मुरादनगर में जलालपुर में रहते हैं। इन्हीं के घर में सेंटर चलता है, और इन्हीं लोगों के हृदय में प्रेरणा हुई थी कि यहाँ पे एक कार्यक्रम कराया जाए, तो इन्हीं की प्रेरणाओं के परिणाम स्वरूप यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है। इनका घर मेरी मिशन मेरठ से आए हैं। हाँ तो खाना खाने में अभी ऊपर सभी आए थे, हम कहा इसी में रखा था जी। इसी में रखा था फोटो। क्योंकि मैं मानता ना था, सही बता रहा हूँ। अच्छा। मैं सैकड़ों गुरु के बीच चल रहा हूँ। फिर मानना कब शुरू हुए? मैं मानना जब शुरू हुआ जी, सही बता रहा हूँ कि नंगली वाले सुने ना, नंगली वाले का फोटो उसमें था। नंगली वाले बाबा? हाँ, आए महाराज जी, सतपाल जी महाराज, हंसार जी महाराज जी, मैंने लोहा वाले, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ मैं घुमा था। तो आइटरेंडम इसमें आया था, तो भाई एकाएक तो कोई आदमी टिकता नहीं। सही बात है जी। तो इसी में फोटो में माता जी का रखा, इस आले के अंदर रखा। इस आले के अंदर। इसके बाद क्या हुआ कि एकाएक शिवरात्रि का दिन था और लाल कुआं में प्रोग्राम था, उसमें हम गए थे। हाँ जी। अब ऐसा था कुछ दिन एकाएक चाहिए था माता जी का फोटो जी, उसमें नगली वाले का फोटो था बहुत बड़ा। अच्छा। और चूजा गिरा क्या, वहाँ से गिरा जी से इस दीवार पर गिरा था। अच्छा। एकदम फूट के इतना हो गया कि लगता है कोई पत्थर से चूर रखा हो। अरे समझे। हाँ। फिर वहाँ जाके प्रिंसिपल साहब है ना सियालाल, आरसीलाल, उनसे कहा यार ऐसी ऐसी बात होगी। कहा यार अपने आप फोटो हटिया, फोटो वही माता जी का लगा। फिर माता जी के दूसरे से नहीं लगा जी, जब से माता जी के यहाँ तब से माँ यहाँ आपके घर में विराज गई। कितने प्यार से निहारती है शिमाताई, देखती कितने नारियल फटे, कितने क्या हुए, कैसे कैसे हुए। तो यहाँ ध्यान होता है, माँ का सेंटर चलता है इस स्थान पे। वो का नाम वहीं पे गए आदर वाले भी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ठीक है, बहुत अच्छे। जय श्री माता जी, कैसे हैं? बस सर बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रभात फेरी करके आ रहे हैं। ये लो, ये 340 रुपये। कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, तैयारी चल रही है। और 2 बजे का समय रखा है कार्यक्रम के लिए। माँ आतुर है हमें ज्ञान देने के लिए, जागृति।
संजय जी जागो अम्बे जागो है ज्वाला, जागो है दुर्गे माँ, जागो है बाला, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए, जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए, आओ माँ लाल तुम्हें प्यार से बुलाए, आओ मलाल तुम्हें प्यार से बुलाए, जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए, जागो तुम्हारे भक्त तुमको जगाए, आओ माँ लाल तुम्हें प्यार से बुलाए, आओ मलाल तुम्हें प्यार से बुलाए, ज्वाला है जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो दिलों के अंधकार को मिटा दो, जागो दिलों के अंधकार, जागो माँ जागो, जागो जागो माँ जागो, जागो है जगदम्बे, जागो है ज्वाला, जागो है। तो मेरी ये बाधाओं को समस्याओं को भी तो लो, या ऐसे ही छोड़ के चल दिए। संसार नहीं हो, ना तो दिखते हो, ना दर्शन देते हो, और सारी पुस्तकों में अपने आप को पुजवाते रहते हो, सारे मंदिरों में पुजवाते हो। जो भी रीति रिवाज हमने धारण किए हैं पूजा पाठ के, हम मान के करते रहते हैं लगातार कि आज देवी का अनुष्ठान करेंगे, जागरण करेंगे, हवन करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे। क्या तुम जागोगे? क्या तुम दिखाई दोगे? मनुष्य के केवल एक ही भाव होते हैं इन सब के पीछे कि काश जो हमारे माता पिता है वास्तविक परमात्मा के रूप में, वो हमें अपना आभास करा दे, ताकि हमारे तड़पते दिलों को थोड़ी राहत पहुंच जाए, थोड़ी तकलीफ कम हो जाए, थोड़ा कान में आके बता दे कि भाई तेरे दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं, तेरे दुख समाप्त होने वाला है, कोई तो कहीं से तो बता दे। इसीलिए मनुष्य जहां मौका मिलता है वो जाता है, हर एक की चौखट पे जाता है, मत्था टेकता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो पीर की मजार हो। मनुष्य के लिए सब परमात्मा, यदि उसे पीड़ा है तो पीड़ा से दूर कराने वाला परमात्मा ही होता है। और इसीलिए इतने सारे शास्त्र, उपनिषद, वेद सब एक ही चीज को प्रकट कर रहे हैं कि परमात्मा है। यदि मनुष्य है तो परमात्मा भी है, मनुष्य से परमात्मा है और परमात्मा से मनुष्य है। अगर एक भी ना हो तो कोई भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम सब लोग आज इस वक्त, इस घड़ी, इस पल में यहाँ पर शायद उन्हीं की प्रेरणा के ऊपर आधारित, उन्होंने ही न जाने कहां से प्रेरणा दी, किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, किसी भी उपनाम के माध्यम से, किसी भी स्वरूप के माध्यम से वो कहीं ना कहीं हमें अपने तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम पीड़ित हैं और इस पीड़ा का निवारण सिवाय परमात्मा के कोई और कर ही नहीं सकता। जिनका आप चित्र देख रहे हैं, इनका नाम मां निर्मला है, संसारिक नाम, लेकिन इन्होंने जो अपनी साधना से पाया और वो सारा पाया हुआ संसार में बांट देना चाहती है, बहा देना चाहती है। जो अपनी साधना, कठोर तपस्या से उन अनंत शक्तियों को अपने भीतर में महसूस किया, उन सारी शक्तियों को जन साधारण में, साधारण मनुष्यों के अंदर जागृत करने को आतुर है। उन्हीं के यही भाव थे, इसी कारण आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज ये मार्ग जो सहज योग के नाम से जाना जाता है, विश्व के लगभग 150 राष्ट्रों में स्वीकारा जा चुका है और इसके परिणाम
बड़े आश्चर्यजनक हैं। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक समस्त प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए यह जागृत हुआ है। सर्वप्रथम परमात्मा जानते थे कि मनुष्य की यदि पीड़ा मैं कम नहीं करूंगा तो मनुष्य मुझे मान्यता ही नहीं देगा। इसलिए आज तक अनेकों गुरु आए, सबने मनुष्यों की पीड़ाओं को समाप्त किया है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए, अवतार भी आए, उन्होंने भी जन साधारण की, सच्चे लोगों की पीड़ाओं को समाप्त किया। इसी कारण वो आज भी जाने जाते हैं, आज भी पूजे जाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं, संत कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं, त्यागी कहलाते हैं। तो श्री माता जी निर्मला देवी 5 मई 1970 को इतना सुंदर कार्य उन्होंने विश्व में फैलाया, जो एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने के समान है। आम स्थिति में हम देखते हैं कि कोई एक गुरु होता है और सबको उसके आश्रम में जाना होता है, उनसे दीक्षा लेनी होती है। लेकिन यह अद्भुत घटना शायद सतयुग से आज तक प्रथम बार घटित हुई है कि आत्मिक जागृति के लिए किसी गुरु के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। यह शक्ति स्वयं ही आपके स्थान तक पहुंच जाती है और किसी भी मानव को माध्यम बनाकर आपके भीतर में वो चेतना जागृत कर जाती है। इसीलिए यह संसार में, सारे संसार में फैला और उसके बाद मनुष्यों को आनंद आया, समस्याओं का अंत हुआ। अब हम सब मंदिर जाते हैं, श्री राम को पूजते हैं, श्री कृष्ण को पूजते हैं, श्री गणेश जी को पूजते हैं, नाना प्रकार के देवताओं को पूजते हैं। आखिर वो है कहां? मंदिर तो मनुष्य ने बनाए थे। कुछ अगर चंद मंदिरों को छोड़ दें जो स्वयंभू हैं, जो जमीन से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वहां तो कोई मूर्त भी नहीं। कुछ मंदिर देखने का नंबर मेरा भी आया था। मंदिर से मेरा आशय मेरे लिए हुआ करता था कि कोई स्वरूप या मूर्ति होगी, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो मां के मंदिर में कहीं कोई मूर्त नहीं। इससे मतलब कि परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि मैं मूर्त के अंदर सीमित नहीं हूं, मैं तुम्हारी श्रद्धा में हूं। तुम्हारी श्रद्धा अगर मूर्त के प्रति है तो मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। तुम्हारी श्रद्धा अगर वातावरण में है तो उस वातावरण में उपस्थित हो जाता हूं। तुम्हारी श्रद्धा अगर किसी मानव में भी है तो इस मानव में भी उपस्थित हो सकता हूं। यानी कि वो एक ऐसे जल है जिस बर्तन में डालो वैसे ही नजर आते हैं, उनका कोई आकार रूप नहीं। अगर होता तो श्री राम के बाद कोई आता ही नहीं, कोई अवतार ही नहीं आते, श्री राम के स्वरूप ही रहता और दूसरा अवतार ही नहीं होता। क्योंकि अगर उनका स्वरूप सुनिश्चित होता तो स्वरूप नहीं बदलते। देवी के इतने सारे रूप नहीं होते, देवी का एक ही रूप होता। अगर शेरा वाली आई थी तो हर देवी का शेरा वाली के रूप में ही होता। अगर केवल काली ही होती तो उनका रूप हर काल में काली का ही होता, वो बदलती नहीं। यानी कि परिवर्तन आता है स्वरूप का काल के परिवर्तन से। जैसे जैसे मनुष्य अंदर से विकसित होता है वैसे वैसे परमात्मा का स्वरूप भी बदलता है। जैसे जैसे मनुष्य का मन बदलता है वैसी परमात्मा की उपस्थिति भी बदलती है। जैसे जैसे मनुष्य की चेतना गिरती जाती है, निम्न स्तर तक जाती है, मनुष्य की जागृति समाप्त होने लगती है, वैसे वैसे परमात्मा की उपलब्धता आसान होने लगती है। उल्टी बात है, सतयुग में परमात्मा को पाना बेहद कठिन था, क्योंकि सब लोग अच्छे थे, चोरी डकैती ये सब नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, तो परमात्मा को पाना बहुत कठिन था। बिररे ही लोग थे शायद पाने वाले। जैसे जैसे आज कलयुग में इन सब चीजों का विनाश हुआ वैसे वैसे परमात्मा सरल हो गए, परमात्मा जागने आसान हो गए, क्योंकि वो जानते थे मनुष्य की चेतना इतनी निम्न हो चुकी है कि वो मुझे ढूंढ ही नहीं सकता। लो, इसलिए मैं ही चलकर तुम्हारे पास आ जाता हूं। और सच बात भी है, आप सब जानते हैं, हम परमात्मा को खोजने का सामर्थ्य ही नहीं रखते। यदि वो अपना एहसास ना कराएं तो हम उन्हें ढूंढ ही नहीं सकते। परमात्मा ने कई विलक्षण घटना घटित की है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। बड़े बड़े कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया है।
कहीं जाकर गाय खड़ी होकर दूध देने लगी तो पता लगा वहां शिवलिंग निकल आया। कहीं कोई खड़ा था गया तो वहां पे उसे कुछ चमत्कार मिला तो पता लगा वहां पे एक मूर्ति थी, या कुछ इस प्रकार की घटनाएं उन्होंने प्रकट की, स्वयं वो प्रकट हुए हैं। मजे की बात यह है कि हमें ढूंढना नहीं पड़ा उन्हें। और आज भी इस काल में भी स्थान पे प्रकट ना होकर आज वो हम सब के भीतर में प्रकट होने को आतुर है। वो किसी स्थान विशेष के लिए आज आश्रित नहीं रह गए। परमात्मा ने हम सब के शरीरों को अपना स्थान बनाया और वहां पर जागृत होना चाहते हैं। और हम बच्चे, हम मनुष्य बस इसकी अनुभूति मात्र करेंगे तो हमारे भीतर में परमात्मा जागृत हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े त्यागी जंगलों में जाकर कंदराओं में क्या करते थे? वो तो कभी किसी आपने गुरु संत को सुना किसी मंदिर में गया हो? कोई भी एक बता दे, कोई भी त्यागी ऋषि मुनि एक का भी उदाहरण दे दीजिए आज तक कि कोई मंदिर में जाके परमात्मा को ढूंढने गए हो? नहीं, बिल्कुल एकांत में कंदरा में जाते थे, निर्जन स्थान जहां पे कोई पहचान भी नहीं हो, और वहां पे जाकर शांत होकर वो अपने ही शरीर में, अपने ही भीतर में परमात्मा को जागृत करते थे या जगाना चाहते थे। अगर मंदिरों में परमात्मा होते तो सारे सदगुरु संत मंदिरों में ही जाकर बैठते। आज वाले साधुओं की बात नहीं कर रहा मैं, जो सदगुरु थे, संत थे। और कभी किसी फकीर को आपने भगवान के ध्यान में बैठे देखा है? कभी किसी को भगवान के ध्यान में पूजा अर्चना करते देखा है? किसी फकीर को, किसी भी संत को नहीं करते थे, क्योंकि वो जुड़े ही होते थे। जो जुड़ा नहीं उसे ही साधना करनी है, जो जुड़ गया तो साधना की आवश्यकता समाप्त हो गई। वो केवल जन कल्याण करता है, हर जगह जाता है। नानक, साईनाथ एक जगह रहे ही नहीं, सारे में विचरण करते रहे। कभी किसी ने उन्हें साधना करते नहीं देखा। कभी सोते देखा तो कभी बैठे देखा तो कभी बतियाते देखा, कभी वो भगवान के ध्यान में लीन नहीं देखा, क्योंकि वो उन्हीं के थे, उन्हीं का अंश थे, उन्हीं के साथ जुड़कर कार्य करते थे और उन्हीं की इच्छा से संसार का कल्याण करते थे। तो हम सब कौन हैं? कहने को हम सब मामूली लोग नजर आते हैं, कहने को हम सब सोचते हैं अरे वो त्यागी था, हम कहां, हम तो पापी लोग हैं, रोज पाप करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब शायद उन त्यागियों से ज्यादा महान हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी संत और त्यागी थे उन्होंने एक आश्रम को ग्रहण नहीं किया था। उस आश्रम का नाम था गृहस्थ आश्रम, सबसे कठिन साधना का आश्रम, आखिरी परीक्षा मनुष्य की। एक चेतना ने अनेकों बार जन्म लिए, कोई त्यागी बना, कोई साधु बना, कोई गुरु बना, लेकिन सबसे अंतिम परीक्षा गृहस्थ की थी। गृहस्थ आश्रम में जाकर ही हमारी वास्तविक परीक्षा होनी थी। और जो ये आश्रम है गृहस्थ का, इसका दर्जा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस आश्रम में अगर हमें भेजा है तो हम लोग भी साधारण नहीं है। हम तुलना करते हैं पुराने ऋषि मुनियों से, इसलिए अपने आप को निम्न समझते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम सब निम्न नहीं है। हम अब तक के सबसे कठिन साधना के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए गृहस्थ के रूप में जन्मे हैं। और आज इसी गृहस्थ के साधारण जीवन को जीते जीते हमने उस चीज को पाना है, उस चीज को अपने भीतर में महसूस करना है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो आइए आज के इस समय का सदुपयोग करेंगे हम सभी। माने हम सब को अपने ही भीतर में अनेकों देवताओं की शक्तियों से अवगत कराया है, जिनको भी हम पूजते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, जिनके प्रति भी हम श्रद्धा रखते हैं, वो समस्त शक्तियां हमारे ही भीतर में अलग अलग स्थानों पर हैं। जैसे जैसे हम उनको महसूस करते जाते हैं, वैसे ही वैसे हम शांत होते जाते हैं, आश्वस्त होते जाते हैं,
और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अरे प्रभु, कहाँ तुम्हें मंदिर में खोजते थे, भीतर में जाग गए। तो हम पहले 5 मिनट के लिए अपने उन्हीं देवी देवताओं के साथ जुड़ेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे का बताएंगे, पहले अनुभव करेंगे। तो सभी लोग आंख बंद कर लेंगे 5 मिनट के लिए, खाली 5 मिनट का समय आपके लिए लेंगे। आंख बंद करके अपने मन को हृदय के बीचों बीच रखेंगे, जो परमात्मा का ये स्थान माना जाता है। कहते हैं भगवान हृदय में रहते हैं। हृदय जो केंद्र है, उनका अपने मन को अपने हृदय पर रखेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमात्मा, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे श्री राम, हे श्री गणेश, हे जगदम्बा माँ, जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करते हुए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आप मेरे ही हृदय में रहते हैं, जागो। आज हम बच्चे सच्चे हृदय से आपको जगाना चाहते हैं। जागो, हमारे हृदय में आओ, हमें अपना आभास कराओ। हमारे ही अंदर आप युगों युगों से रहते हैं। हम अनभिज्ञ थे, जाग भी नहीं पाए। आज तो तुम्हें जागना होगा, आज तो अपनी उपस्थिति का हमें बताना होगा, आज हमारे भीतर में आना होगा। न जाने कितने युगों से तुमसे अलग हुए हैं, तुम्हारे ही तो अंश हैं। हम कुछ और नहीं है प्रभु, हम तो आत्मा है। आप परम आत्मा है, हम आत्मा है। हमें परम में मिला दो, हमें विलीन कर दो, हमें अपने साथ एक कर दो, हमें अपने ध्यान में ले जाओ, हमें अपनी उपस्थिति का आभास कराओ। हमारे समस्त दुखों को ले लो, हमारी समस्त पीड़ाओं को भर लो, हमारे मन को स्थिर कर दो। हम क्यों पीड़ा में हैं? हम आपके अंश हैं, फिर भी पीड़ा में हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि आप हमारे भीतर हैं। हम क्यों अपने दुखों में गिर जाते हैं? क्यों हम आशंकाओं में पीड़ित होते रहते हैं? हमारा क्या खो जाएगा, जबकि सभी कुछ तो आपका है। जब धरती पे आए तो आपने ही तो सब कुछ दिया। घर, परिवार, मकान, दुकान, साधन सब आपके हैं। हमारा कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ आपका है प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारा तुमको अर्पण क्या लागे हमारा। हे प्रभु, हमें ज्ञान दो। हे प्रभु, हमें जागृति दो। हे प्रभु, हमें ध्यान दो। हे प्रभु, हमें योग दो, हमें अपने साथ जोड़ो। हम एक शुद्ध आत्मा है, हम कुछ भी नहीं है। ना हम शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है। हम तो बस केवल और केवल एक आत्मा है, आपका अंश है, आपका हिस्सा है। हमें अपना आभास कराओ, हमारे मन में आओ, हमारे हृदय में आओ, हमारे विचारों में आओ, हमारे रोम रोम में आओ, हमारे शरीर के हर भाग में आओ। ऊर्जा बन के आओ, प्रकाश बन के आओ, चेतना बन के आओ। हमें अपना आभास कराओ। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। अब आधा मिनट तक इसी अवस्था में रहे, अपने हृदय में परमात्मा को महसूस करें। जब परमात्मा हमारे हृदय में जागते हैं
तो कुछ हलचल अवश्य देते हैं। जैसे घर में कोई आता है तो हलचल होती है, ऐसे ही परमात्मा निराकार बन के आए हैं, हमारे हृदय रूपी घर में विराजे हैं। कुछ हलचल देते हैं, थोड़ा ठंडक लगती है, थोड़ी हलचल होती है, थोड़ी खिंचावट होती है, कुछ भी होता है, उनकी उपस्थिति का प्रमाण होता है। अब अपने मन को, बंद आंखें रहेंगी, मन को आकाश में ले जाएंगे, मन की आंखों से आकाश देखेंगे और आकाश में पुनः देखेंगे अपने प्रिय परमात्मा को और महसूस करेंगे मानो उनकी आंखों से हम सब के लिए प्रेम बह रहा है, प्रेम की धाराएं बह रही हैं और बहती धाराएं धीरे धीरे एक प्रपात की तरह हमारे सर पर गिर रही हैं। सर जो सदा परमात्मा के चरणों में झुकता है, यह प्रेम उनके हमारे सर पर गिर रहा है और गिरते गिरते उसकी धारा हमारे हृदय में भी प्रवेश करती है। यही परमात्मा का निराकार रूप है। वो धारा बनकर आते हैं और हमारे हृदय को छूते हैं, हमारे हृदय में बैठे इष्ट को जागृत करते हैं और इसी धारा का अनुभव शांत भाव से हम अपने शरीर में होने वाली हलचल, सर पे होने वाली सरसराहट, कुछ भी हलचल परमात्मा का प्रमाण है, कुछ भी हलचल परमात्मा की उपस्थिति है। बस उसको अनुभव करते जाना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब एकमात्र है कि निराकार रूप में परमात्मा को अपने भीतर में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने सर पर महसूस करना ही ध्यान होता है। इसी आनंद की अवस्था में शांत भाव से अपने अंदर, अपने रोम रोम में, अपने कंठ में, अपने हृदय में, अपनी नाभि में, अपने हाथों में, अपने पांव में, समस्त शरीर के भीतर में उस परमात्मा को, निराकार परमात्मा को, ऊर्जा के रूप में परमात्मा को महसूस करते हैं। हे परमात्मा, हमें अपने ध्यान में ले जाओ, हमें शांत कर दो, हमारे समस्त विचारों को ले लो, हमें अपने साम्राज्य में पहुंचा दो। बस 1 मिनट इसी अवस्था में रहेंगे। और कहीं भी ऊर्जा अगर हलचल देती है उस पर चित्त केंद्रित करेंगे। शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं झंझनाहट हलचल होती है तो अपने मन को वहां ले जाकर उसको आत्मसात करेंगे शांत भाव से। और प्रणाम करेंगे प्रभु को। धीरे से हाथ खोल देंगे आंखें और अपने दोनों हाथ आकाश की ओर खोलकर घुटनों पे रख लेंगे। घुटनों पे आराम से रख लीजिए। थोड़ा सा प्रमाण परमात्मा की उपस्थिति का, भीतर की शक्तियों के जागरण का, कि हमारे भीतर में परमात्मा की शक्तियां जागृत हो गई हैं। अब दोनों हाथ हम इस तरीके से खोलते हैं तो आप महसूस कीजिए, अब अपने मन को हाथों में ले जाएं, हाथों में, हथेलियों में और उंगलियों के पोरों पर, और महसूस करके देखें
कि हथेली के बीचों बीच या उंगलियों के पोरों पे कोई हलचल आती है? हथेली के बीचों बीच कोई गोल गोल घूमता सा कुछ खून का दौरा प्रतीत होता है? क्या उंगलियों के पोरों पर एक सनसनाहट, एक हलचल, कहीं सुई सी चुभती या ठंडक क्या महसूस होती है? यदि ये लक्षण आ रहे हैं तो हमारा परमात्मा से योग घटित हो गया। आ रहा है हाथों में? और दूसरा प्रमाण, सर के तालू भाग के ऊपर एक सुराख होता है। तालू भाग में बच्चे छोटे छोटे जब होते हैं तो बहुत नरम नरम महसूस होता है एक सुराख। हम सबके इस तालू भाग पे यहां पर हाथों को, हथेलियों को 1.5 इंच ऊपर ले जाएं, तालू के ऊपर 1.5 इंच ऊपर, छूना नहीं है सर को, और महसूस करें क्या तालू भाग से कोई ऊर्जा हाथों में टकरा रही है, एक फव्वारा जैसा हवा का, गर्म या ठंडी हवा का फव्वारा क्या हथेलियों में टकराता है? प्रमाण करने के लिए थोड़ा सा आगे रखें हाथ, वापस दोबारा देखें, अब अंतर महसूस होगा। आ रहा है ना? दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, इस वक्त इस क्षण जब भी आप आके यहां बैठे थे तो आपके मन में अनेकों समस्याएं, परेशानियां, विचार दौड़ रहे थे। जरा गौर करें, इस वक्त आपका मन शांत है? कोई चिंता या परेशानी जैसी महसूस होती है? बिना बात का कोई आनंद जैसा महसूस हो रहा है? बिना किसी कारण का हो रहा है? मन में शांति है? आ रही है? तीसरा प्रमाण कि विचारों की श्रृंखला जो लगातार हमें पीड़ा दे रही थी वो कमी आ गई। इसका मतलब परमात्मा जागृत हो गए और हमारी उन विचारों समस्या को उन्होंने ग्रहण कर लिया और हमें एक आनंद में बैठा दिया। तीसरा प्रमाण देना चाहूंगा। चौथा, एक छोटा सा बच्चा, आप आ जाओ बेटा, हाथ खोले रखिएगा आप लोग, ऐसे उधर की तरफ डायरेक्शन, अपना हाथ एक हाथ पे घुमाना, इस हाथ पे ये वाला हाथ घुमाओ, घुमाओ गोल गोल, तेज तेज। आप लोग हाथ खोले रखिए सारे लोग, बेटा तेज तेज करो, गोल गोल, तेज तेज, खूब तेज घुमाओ। अब ये आप महसूस करें, आप लोग मत करिए, घुमा तो बच्चा रहा है, आप महसूस कीजिए ये ऊर्जा घूमने घूमने का बाएं हाथ में घुमाव जो है आपकी हथेलियों में महसूस होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवती की शक्ति अदृश्य है, खुली आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम उससे जुड़ गए हैं भगवती की शक्ति से तो हम सबके अंदर वैसा महसूस होगा। एक आदमी के अंदर ऐसा होगा तो सबके अंदर महसूस होगा। एक प्रमाण ये भी है कि हमने जो ध्यान में बैठे थे तो हमारा ईश्वर से, भगवती शक्ति से योग हुआ। बेटा बैठ जाओ। ये कोई जादू नहीं, केवल एक प्रमाण मस्तिष्क के लिए है, क्योंकि मस्तिष्क बिना प्रमाण के ईश्वर को भी नहीं मानता। हाँ, मस्तिष्क के पास एक समस्या है, मस्तिष्क के अंदर स्वरूप हमारे जाने हुए हैं। हम सब बचपन से बड़े हुए तो हमने श्री राम के चित्र देखे, श्री हनुमान जी के देखे, तो हमारे मस्तिष्क को ये पता है कि ये भगवान के रूप है। अगर ये चित्र अचानक से मां निर्मला का हमारे सामने आता है तो हम भगवान नहीं मान पाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क नहीं जानता कि मां निर्मला के अंदर क्या है, क्योंकि हम नहीं जानते। लेकिन एक चीज ऐसी है, जिस दिन मस्तिष्क बना था उस दिन से उस मस्तिष्क को पता है, हर काल में, हर युग में ऊर्जा एक ही है, उसका एहसास, अनुभव एक ही है। तो हम सब कभी कभी जाते हैं किसी के सामने, हमारे सामने कोई चित्र आता है, हम कहें अरे भाई ये भगवान है, हम कहेंगे नहीं नहीं भगवान तो ये नहीं होते, वो तो श्री कृष्ण जी है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क को भगवान नाम पे अगर कुछ पता है तो वो श्री राम के चित्र का पता है, श्री कृष्ण जी के चित्र का पता है, हनुमान जी के चित्र का पता है, लेकिन उस ऊर्जा को हम नहीं जानते जो इन सब के भीतर है। आज अब सबको क्या कराया गया? उस ऊर्जा का अनुभव कराया गया जो समस्त देवताओं के भीतर बहती है। वही ऊर्जा, बहने वाली ऊर्जा यदि हमारे भीतर भी आती है तो इसका मतलब भगवान हमारे भीतर भी जागृत हो गए हैं। भगवान किसी एक रूप के ऊपर आश्रित नहीं है, वो कभी भी परिवर्तित होते रहते हैं, स्वरूप बदलते रहते हैं। अब हम एक प्रयोग और करेंगे,
अब हम दोनों हाथ आगे को मां के आगे कर देते हैं। दोनों हाथ आगे कर दीजिए मां के आगे और महसूस कीजिए अभी जो अपने अभिनय देवी देवताओं के साथ आपने जो ध्यान किया और ध्यान के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा की धारा आपके हाथों में महसूस हुई है, क्या वही धारा मां के फोटो से भी आती है? मां के फोटो को देखकर और वापस अपने हाथों में महसूस करना है। क्या ये ऊर्जा की धारा आ रही है मां के फोटो से? झंझन झंझन, ठंडा ठंडा महसूस कीजिए। परिवर्तन के लिए हाथ अब बाएं तरफ कर दीजिए, इधर फोटो से हटा लीजिए और इस वाली दिशा से देखिए, क्या कोई धारा ऐसी आती है इस दिशा से? और फिर वापस फोटो के सामने कीजिए। देखिए अगर ये इधर से नहीं आती थी तो इधर से आ रही है, इसका मतलब परमात्मा की दिव्य शक्तियां मां के स्वरूप के साथ भी है। तो इस ऊर्जा की धारा से हम प्रमाणित कर पाते हैं कि किसी के अंदर परमात्मा की शक्ति जागृत है अथवा नहीं, क्योंकि मस्तिष्क स्वरूप नहीं जानता, लेकिन ऊर्जा की धारा हम महसूस कर सकते हैं और महसूस करके हम ये जान पाते हैं कि हमारे भीतर भी वही परमात्मा की ऊर्जा बह रही है। और आज वो परमात्मा की धारा को मां निर्मला ने जागृत किया है, हम सबके भीतर में जागृत किया है और हमारे माध्यम से अनेकों लोगों के भीतर में जागृत किया है। अब मां निर्मला तो हर जगह नहीं जाती सह शरीर, लेकिन उनकी दिव्य चेतना हमेशा जाती है, उन समस्त बच्चों के साथ रहती है जो इस जागृति के साथ जुड़े हैं। और अब आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा है हम सब के भीतर में विलक्षण शक्तियां विद्यमान है जो हमारे दैनिक जीवन में भी हमारी मदद करती हैं और आध्यात्मिक जीवन में भी हमें आध्यात्मिक जीवन में भी जागृत करने में हमारी मदद करती है। ये चार्ट है। हमारे शरीर में 7 मुख्य शक्ति केंद्र होते हैं। हेलो, हमारे शरीर में 7 मुख्य शक्ति केंद्र होते हैं। आपने कभी सुना भी होगा 7 आसमान, 7वें आसमान पे अक्सर लोग कहते हैं अरे क्या 7वें आसमान पे चढ़ा जा रहा है? भाई शांत हो जा। 7 आसमान हम सुनते आ रहे हैं पर हम नहीं जानते ये हमारे ही अंदर होते हैं। 7वां आसमान सर का ऊपर का हिस्सा, ये वो 7वां आसमान है और यहाँ पे विराजमान है परमात्मा की शक्ति। परमात्मा के 2 हिस्से हैं, पहला वो स्वयं और दूसरा उनकी शक्ति। परमात्मा कहीं आते जाते नहीं, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति हर जगह आती जाती है। जैसे बिजली घर एक है बिजली बनने का केंद्र, जैसे कि पंचचक्की पर बिजली बनती है। पंचचक्की उठ के कहीं नहीं जाती, लेकिन उसकी विद्युत सारे में पहुंचती है। ये तार आपके सर के ऊपर लगे हुए हैं, यहां तक आवाज आ रही है इनकी खड़खड़ की। सुनिए, इस ऊर्जा की आवाज है जिसे हम चैतन्य धाराएं कहते हैं। ऐसी खड़खड़ाहट हमारे अंदर भी हो रही थी अभी। इसी तरीके की गूंज हम अपने अंदर महसूस कर रहे थे जब हम ध्यान में थे। यानी कि ये भगवान की शक्ति और विद्युत की शक्ति लगभग एक ही कार्य कर रही है। ये विद्युत शक्ति स्थूल रूप में संसार में प्रकाश बिखेरती है और वो भीतर की विद्युत शक्ति हमारे भीतर में प्रकाश बिखेरती है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहला जो 7वां आसमान है ऊपर हमारे सर के, यहां पर ही वो परमात्मा की शक्ति आकर ठहरी है और यहां से हमारे भीतर में प्रवेश की है। उसके बाद इसने माथे वाले स्थान पर त्रिनेत्र पर अपना स्थान बनाया है। यहां पे अपने पांव रखते हैं, परमात्मा की शक्ति अपने चरण रखती है और उसके बाद धीरे से प्रवेश करती है और यहां पर आकर ठहरती है थोड़े समय के लिए। जैसे कि हमारे घर का प्रवेश द्वार होता है। पुराने जमाने के घरों में एक वो क्या कहते थे, ड्योढ़ी होती थी, ड्योढ़ी कि मुख्य सड़क से एक द्वार है, उसके अंदर प्रवेश किया हमने और उसके बाद एक दरवाजा और होता था। तो समझ लीजिए वो दूसरा दरवाजा ये है, यहां पर आकर शक्ति ठहरती है और जब दरवाजा खुल जाता है उसके बाद ये धीरे से घर में प्रवेश करती चली जाती है। और इस शक्ति का घर जो है वो है हृदय। यहां आना चाहती है शक्ति या यहां पर आकर ठहरना चाहती है, तो इसलिए पहले यहां आती है
उसके बाद दरवाजा खटखटाती है और उसके बाद हृदय में प्रवेश करके रोने लगती है। लेकिन ये तब होता है जब कोई विलक्षण दिव्य मानव अपने भीतर की शक्ति से हमको उस स्थान तक भेज सकता है। ये महापुरुष जो परमात्मा से जुड़े होते हैं उनके पास ये विलक्षण प्रतिभा होती है, ये आम इंसान के पास ये प्रतिभा नहीं होती। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, आज वो सारे दिव्य पुरुष आप सब गृहस्थों के रूप में मौजूद हैं। आप सब वही दिव्य पुरुष और स्त्रियां हैं जिनके पास ये व्यवस्था है, बस पता नहीं है। तो शायद मां निर्मला ने यही दिव्यता को हमारे भीतर में जगाने के लिए, हमें अनुभव कराने के लिए सहयोग को चुना और इस माध्यम से हम सबको हमारे भीतर की महानता के बारे में परिचय कराया। अब हम चलते हैं छठे, हम इसको 7 रूप में मानते हैं। हम प्रारंभ से शुरू करेंगे। पहली शक्ति केंद्र हमारे शरीर के बिल्कुल निचले भाग में होता है। ये शक्ति केंद्र हमें देता है अबोधिता, इनोसेंस, जिसमें चालाकी नहीं है लेकिन बुद्धिमत्ता है और पवित्रता भी है। यहाँ पे जो शक्ति कार्य करती है ये साक्षात श्री गणेश की शक्ति कार्य करती है, यानी कि अबोधिता देने वाले श्री गणेश हैं, ये यहाँ पर होते हैं। लेकिन ये कब जागते हैं? जब परमात्मा की ऊर्जा यहाँ से चलकर श्री गणेश जी को उठाएगी तभी श्री गणेश जी जागेंगे, अन्यथा बैठे के बैठे रह जाते हैं और बेकार चला जाता है उनका श्री गणेश जी का हमारे शरीर में होना। दूसरा शक्ति केंद्र, पहला शक्ति केंद्र को मूल आधार चक्र कहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वा का मतलब स्वयं, स्वा का मतलब आत्मा, अधिष्ठान यानी कि आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जहां मिलता है ये दूसरे केंद्र से मिलता है, क्योंकि सरस्वती मां और ब्रह्मा जी ने यहाँ डेरा जमाया है अपना। ये हमें ज्ञान देते हैं, संसारिक भी और आध्यात्मिक भी। तीसरा शक्ति केंद्र हमारा नाभि क्षेत्र में है, मणिपुर चक्र कहलाता है। और ये चक्र हमें सबसे बड़ी खूबी देता है संतोष, आत्म संतोष। ये कब आता है? जब हमारे पास अबोधिता होती है। अबोधिता जाग गई, अबोधिता से बड़ा ज्ञान नहीं, तो सरस्वती माँ की शक्ति मिलने लगी। और जब ज्ञान आ गया तो संतोष भी आया। असंतोष अज्ञानता का परिचायक है और ज्ञान आत्म संतोष के रूप में प्रकट होता है। तो तीसरी शक्ति हमें आत्म संतोष की यहां से मिलती है। नाभि में विष्णु और लक्ष्मी जी ने अपना स्थान बनाया है। चौथा शक्ति केंद्र हृदय। इस हृदय में तो आज तक जितने भी देवी देवता जागे हैं, संसार में आए हैं, जितने भी संत हुए, जितने भी त्यागी हुए, इन सब ने अपनी शक्तियां इस हृदय के अंदर इकट्ठी कर रखी है। ये बैंक का वो लॉकर है जिसमें सारे मनुष्यों, सारे संतों की शक्तियां संचित हैं। ये लॉकर है, जैसे हम बैंक में सोना चांदी गहना और काम के कागज रखते हैं, तो ये हृदय लॉकर है। सारी शक्तियां इसमें हैं, लेकिन ये शक्तियां सोई होती हैं, जागती कब है? जब यहां से ऊर्जा आके इस हृदय को जगाती है तब ये शक्तियां हमें मिलती हैं। इस स्थान पर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ये हमें आत्मविश्वास देता है। इसलिए भगवती का जो रूप जगदम्बा का आया था, उन्होंने अपना स्थान इसी हृदय में बनाया था। जगदम्बा, सारी दुनिया का दम भरने वाली, सारा संसार का दारोमदार जिस पर है, वही जगदम्बा हमारे हृदय में बैठी होती है। इसको दुर्गा भी कहते हैं। ये किला है और बाईं साइड में शिव का स्थान है, शिव पार्वती का स्थान बाएं हृदय में है। दाएं हृदय में श्री सीताराम का स्थान है, यानी कि सीताराम और शिव पार्वती यहाँ है, यानी कि दुर्ग के अंदर है, इस दुर्ग में है। और जो दुर्गा है इसकी मालकिन है, और ये मालकिन दुर्ग में आने को कब देती है? जब हमारे हृदय में प्रेम होता है। उस परमात्मा के समस्त प्राणियों के लिए यदि प्रेम का एक कण भी हमारे अंदर है तो ये दुर्गा हृदय में स्थान देती है हमें। तब हमें श्री सीताराम के और शिव पार्वती का एहसास होता है, ये जागते हैं शक्तियां। पांचवा चक्र कंठ में है, गले में, ये विशुद्धि चक्र कहलाता है। पवित्र, प्योर। विशुद्ध का मतलब होता है बिल्कुल पवित्र, पवित्र ज्ञान, यानी कि संसारिकता से ऊपर उठा हुआ ज्ञान, संसारिकता में डूबा हुआ ज्ञान पतन की ओर और इससे हटा हुआ ज्ञान उत्थान की ओर ले जाता है। तो कंठ के अंदर विशुद्धि चक्र में जो शक्ति कार्य करती है, वो शक्ति हमें साक्षी भाव में ले जाती है। अरे भाई, ये सब संसार परमात्मा का बनाया हुआ है
और यहाँ पे सबने अपना अपना एक कार्य करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है और बाद में निज धाम को जाना है। ये समझ हमें इस चक्र की शक्ति से आती है। और इस चक्र पे जो शक्ति बैठी है, जिन पे जो अवतार थे श्री कृष्ण जी, वो कंठ में आकर विराजे, तभी मधुरता उन्होंने बिखेरी, बड़े प्रेम से उन्होंने बंसुरी बजाई, सबको मुग्ध किया। तो कृष्ण जी की शक्ति हमारे कंठ में कार्य करती है। और छठा चक्र जो है ये आग्नेय चक्र कहलाता है, माथे में। मैंने पहले बताया था ये हमारे मकान का दूसरा दरवाजा है। यहाँ पे परमात्मा की शक्ति ऊर्जा यहाँ पर ठहरी है। त्रिनेत्र, त्रिकुटी भी कहलाती है। त्रिकुटी क्यों कहलाती है? क्योंकि तीन शक्तियों की धाराएं इस पर आकर मिलती है। ये संगम है, तीन नदियों का संगम। पहली नदी बाई नाड़ी के रूप में ईड़ा नाड़ी के नाम से जानी जाती है, इसे हम जमुना कह सकते हैं, जमुना। दूसरी पीले रंग की नाड़ी है, ये सरस्वती ज्ञान की, और ये गंगा उद्धार करने वाली। गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन स्तर है माथे पे। त्रिकुटी, त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र होता है। तीनों नदियों ने अपना यहाँ पे मिलन स्थल बनाया है। और इस स्थल पर जब तीनों एक हो जाती हैं और यहाँ की शक्ति इन तीनों के साथ मिल जाती है, तब तीनों में शक्ति जागृत हो जाती है और मनुष्य को मिलती है क्षमा करने की शक्ति। तीनों नदियों के योग से हमारे मन में निर्मलता आती है। जब तक ये योग नहीं होता तीनों नदियों का, तब तक मन निर्मल नहीं होता। जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक हम क्षमा ही नहीं कर सकते किसी को। हम गुस्सा करते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, आक्रोशित होते रहते हैं। तो क्षमा की शक्ति हमें छठे चक्र से मिलती है, माथे में आग्नेय चक्र है। और सातवें के बारे में मैंने बताया था, परमात्मा की शक्ति यहां पर आती है। लेकिन ये कैसे घटित होती है? जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो परमात्मा की शक्ति माँ के गर्भ में ही बच्चे के तालू भाग से प्रवेश करती है और रीढ़ की हड्डी में चलती हुई नीचे, ये तिकोनी हड्डी, इसमें 3.5 लपेट में जाकर ऐसे बैठ जाती है। इसलिए क्योंकि लपेट में बैठी है, कुंडल के आकार की है, इसलिए कुंडलनी कहलाई। कबीरदास जी ने इसको सुरतिया बोला। सूरत का मतलब होता है अक्स, हमारा स्वरूप का अक्स, एक शीशा, हम जैसे हैं, हमारा अक्स सूरत, इसलिए इसका नाम पड़ा था। कबीरदास जी ने सुरतिया बोला था। और ये सुरतिया या कुंडली परमात्मा की ऐसे महापुरुषों की शक्ति से जागृत होती है जो महापुरुष डायरेक्ट परमात्मा से जुड़े होते हैं। और ये उठकर इस 7वें आसमान पर आती है और यहाँ पर आकर परमात्मा की सारी शक्तियां ग्रहण करती है और ग्रहण करके धीरे धीरे करके सभी जगह भेजती है। तब जाकर हमारे अंदर सोए हुए सारे देवी देवता जागृत होते हैं, अन्यथा होते हुए भी नहीं होते हैं क्योंकि सोए होते हैं। तो ये योग है हमारे भीतर की उस सुरतिया को जगाने का, उस कुंडली को जगाने का, जिसके जागने के बाद परमात्मा से योग स्थापित होता है और ऊर्जा हमें ग्रहण होती है। और जो अभी आपको ध्यान में आपने जो ऊर्जा ग्रहण की थी वो इसी कुंडली के कारण हुई आपको ऊर्जा, क्योंकि कुंडली ने परमात्मा की शक्ति ग्रहण की और हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित की, जिसके प्रवाह का अनुभव हमने किया। और बाई जो जमुना नदी है, इस पे एक शक्ति कार्य कर रही है, ईड़ा नाड़ी पे काली की शक्ति, महाकाली, सरस्वती के साथ मां सरस्वती की शक्ति, और बीच वाली नाड़ी जो गंगा है इसके साथ महालक्ष्मी की शक्ति कार्य करती है। इसलिए त्रिगुणात्मिका भी कहलाती है, 3 गुणों को धारण करने वाली। पहली नाड़ी से तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं, दाई नाड़ी से राजसिक गुण उत्पन्न होते हैं और बीच वाली से सात्विक गुण उत्पन्न होते हैं। 24 घंटे में हमारा मन हर एक इंसान का तीनों गुणों से गुजरता है। कभी हमारे अंदर तम भाव उत्पन्न होता है और तब हम सोचते हैं हम आराम से जिंदगी बिताएं, विलासिता के साथ रहें। जब राजसिक गुण उत्पन्न होता है तो हम बहुत सारे काम करते हैं, भागते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और जब सात्विक गुण उत्पन्न होता है तो हम सबकी मदद करना चाहते हैं, सबको प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ वाला। स्वार्थ वाला प्रेम व्यापार और निस्वार्थ प्रेम परमार्थ कहलाता है।
परमार्थ और स्वार्थ में केवल इतना सा अंतर है। तो ये हमारे अंदर का सिस्टम था जिसका थोड़ा सा आपको एहसास दिलाया। और जब ये योग होने लगता है, आप इसका अभ्यास करने लगते हैं, तो कुछ खूबियां हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं, कुछ लाभ होने लगते हैं। अब ये सातों के सातों शक्ति केंद्र हमारे कुछ शरीर के अंग भी संचालित करते हैं। जैसे पहले मूलाधार चक्र, श्री गणेश जी हमारे प्रजनन क्रिया को देखते हैं। जिनके श्री गणेश जी रुष्ट होते हैं उनको संतान नहीं होती, ये बात पक्की है। तो ये हमें लाभ देते हैं। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, ये चक्र हमारी किडनी को, आंतों को, तिल्ली को, लीवर को देखता है। जब हमारे अंदर चाहे हम कितने भी बीमार हो रहे हो, जब हम योग में आने लगते हैं, ये ऊर्जा के कारण ये चक्र जागृत हो जाता है। और चूंकि ये देखभाल करने वाला है, चक्र मालिक है हमारे इन शरीर के अंगों का, जब ये चक्र में शक्ति आती है तो शरीर के अंग भी ठीक कर देता है। तीसरा नाभि में, नाभि चक्र हमारे पाचन क्रिया को देखता है। कभी किसी को अतिसार की समस्या होती है तो कभी किसी को कोष्ठबद्धता, क्योंकि हमारे विचार, मान लीजिए हम पैसे से पीड़ित हैं, हम पैसे की कमी से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, तो हमारा पेट में बिल्कुल कोष्ठबद्धता की उपस्थिति हो जाएगी, हम चिंतित रहने लगेंगे, हमारे पेट का जल सूखने लगेगा, तो द्रव्य कम हो गया, पेट में सारा रुकावट आ गई। और जब हम बहुत ज्यादा दुखी रहने लगते हैं तो सारा सिस्टम जो है द्रव्य जल ज्यादा हो जाता है, तो फिर लूज मोशन जैसी शिकायत आने लगती है। तो ये हमारे इस चीज को भी कंट्रोल करता है, हमें संतुलन में लाता है। हृदय चक्र, ये हमारे हृदय के संबंधित कार्यों को देखता है, कार्डियक सिस्टम को। दिल में कोई समस्या है तो ये ठीक कर देगा उसको, तो ये ठीक खराब नहीं होने देता दिल को। कंठ में हमारे ENT सिस्टम को देखता है, गला नाक कान ठीक रहेंगे। माथा हमारी आंखों को, ये छठा चक्र को मस्तिष्क की देखभाल करता है। और सातवां चक्र जो है हमारे को परमात्मा से एकाकार होने में हमारी मदद करता है, उदारता देता है हमें, और हमारे अपर पार्ट को ठीक रखता है। ये तो ये 7 मुख्य केंद्र हमारे शरीर के मुख्य अंगों की देखभाल करते हैं। अब जैसे कि कोई पेशे से वकील है, माफ कीजिएगा अगर आप में से कोई हो, मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। और वकील लोग हैं या डॉक्टर हैं, वो पेशेंट के साथ अन्याय करते हैं, उनसे नाजायज पैसे लेते हैं, उल्टे सीधे पैसे लेते हैं। अब वकील का जो पेशा था या डॉक्टर का पेशा था, उसका ज्ञान सरस्वती माँ ने दिया और वो दुरुपयोग करने लगे ज्ञान का, तो अब क्या करेंगे? और उसको एहसास भी नहीं हो रहा डॉक्टर वकील को कि वो गलत कार्य कर रहा है, तो वो अंग खराब कर देते हैं, किडनी खराब हो जाएगी। अक्सर वकीलों की किडनी आपको खराब होती मिलेगी, डॉक्टरों की किडनी फेल हो जाती है, क्योंकि सरस्वती माँ का जो ज्ञान था उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, उल्टा सीधा पैसा लेना शुरू किया, तो ये अंग खराब। ऐसी जो शिव के उपासक हैं, हमारे बाएं हृदय में शिव का स्थान है, शिव के उपासक अगर घृणा करते हैं, दूसरों पे रौब गालिब करते हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं, फिर हमें हृदय आघात होता है, हार्ट अटैक की एंजाइना हो जाता है, हृदय में दर्द होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। जगदम्बा को मानने वाले दूसरों को सताना शुरू कर दे, जगदम्बा शक्ति की देवी है और हम अच्छे पद पे बैठे हैं, हम अपने अधीनस्थ लोगों को बहुत सताना शुरू कर दें, दबाना शुरू कर दें, अब जगदम्बा नाराज। और जगदम्बा के नाराज होने से क्या होता है? हमारे अंदर 24 घंटे भय रहता है, हम डरे रहते हैं, हाय हमारा कुछ ले ना जाए, कोई लूट ना दे, कोई गोली ना मार दे, कोई तकलीफ ना पहुंचा दे, 24 घंटे डरे रहेंगे। यानी कि जो इनके गुण हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अब जैसे श्री कृष्ण जी को प्यार करने वाले लोग, श्री कृष्ण जी को जो भक्त मानते हैं और वो गाली गलौज करने लगे, तो उनसे श्री कृष्ण जी नाराज, उनको कैंसर हो जाएगा गले में। जो लोग बहुत हीन भावना से दबे रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुम बहुत बड़े पापी हो, हमेशा दोष भाव में रहते हैं, उनको बाएं गले में कैंसर होता है। गाली गलौज करने वालों को दाएं गले में कैंसर होता है। और जो लोग बहुत ज्यादा झूठ का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तंबाकू खाने की तलब लगती है, तंबाकू से अपनी हीन भावना को ढकना चाहते हैं। नशा कौन करता है? नशे का आदी कौन होता है? जिसके अंदर हीन भावना पनप जाती है और वो इस हीन भावना का सामना नहीं कर पा रहा है, तो ये तंबाकू का सेवन करके, नशे का सेवन करके हम उस चीज को भुलाना चाहते हैं। लेकिन ये देवी देवता हमें क्षमा नहीं करते और उसके बदले हमें बीमारी देकर घंटी हो जाते हैं। जैसे घंटा, जैसे किसी राजा के दरबार में जाने से पहले घंटा लगा होता था, फरियादी आता था, पहले घंटा बजाता था, फिर राजा आता था। इसी प्रकार से
कोई भी शरीर की बीमारी लगती है तो वो घंटे का कार्य करती है। परमात्मा हमें नष्ट नहीं करना चाहते, लेकिन उस बीमारी को देकर हमें आगाह करना चाहते हैं कि बेटा थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक कर लो। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, अपने ही भीतर में अपने प्रिय परमात्मा को महसूस करते हैं, तो जो खराब अंग था उसे वो फिर ठीक कर देते हैं, क्योंकि वो हमें मिटाना नहीं चाहते। हम सब उनकी रचना है, हमें उन्होंने बनाया है, हमें मिटाना नहीं चाहते थे। मिटते तो हम खुद हैं अज्ञानता के कारण। तो माँ ने इतना सुंदर रास्ता दिया जिससे हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं, जिससे हम मन के रूप में भी स्वस्थ हो सकते हैं, जितने हम ज्ञान के रूप में भी परिपुष्ट हो सकते हैं, और हम आर्थिक रूप भी हमारा सुंदर हो जाता है। आर्थिक रूप सुंदर क्यों हो सकता है? जब हमारा योग घटित होता है, जब हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं, तो ऊर्जा, हमारे 33 करोड़ छिद्र हैं, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, यानी कि शरीर में 33 करोड़ छिद्र होते हैं, हर एक छिद्र पे एक देवता बैठा है। जब हमारा योग होता है उस दिव्य आदि शक्ति से, और बहुत सारी आपदाएं इस धरती पे कभी नहीं आएंगी। जब धरती माँ को कुछ नहीं मिलता है तो भूकंप लाती है, विनाश करती है, लेकिन वो विनाश नहीं करना चाहती थी, वो बताना चाहती थी कि तुम मनुष्य केवल ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं देना चाहते। मैंने सारे प्राणियों को इस धरती पे जगह दी है, तुम इन सबको मिटाना बंद कर दो। क्यों बम बना के इस धरती पे मिटाना चाहते हो? मेरे समस्त प्राणियों को नष्ट करना चाहते हो। जिन समस्त प्राणियों से पूरी धरती संचालित होती है, तुम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, दूसरे राज्यों पे शासन करने के लिए सबको मिटा देना चाहते हो। इसलिए परमात्मा के अवतरण आते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं कि बच्चों ये धरती तुम्हारी है, तुम बड़े प्रेम से रहो। इसलिए उनका और कोई उद्देश्य नहीं, संतों का कोई उद्देश्य नहीं। ऐसे माँ, उसमें लिखा होता है 30 डिग्री पर सूर्य, 25 डिग्री पर शनि, 15 डिग्री पे बृहस्पति, कहीं बृहस्पति वक्री हो गया, कहीं निम्न हो गया, कहीं उच्च का हो गया। तो ये सब क्या है? क्योंकि पृथ्वी को जो ग्रह देखता है उसकी जो ऊर्जा क्षेत्र है, उसका चुंबकीय क्षेत्र धरती को प्रभाव डालता है। धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और धरती के चक्कर लगाने से वो ग्रह, उनकी भी एक कक्षा है। तो जैसे जैसे धरती गुजरती है, उन सब ग्रहों की डिग्रियां यानी कि अंश चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए आपने जन्मपत्री में देखा होगा, अंतरदशा, विष्णोत्तरी दशा स्टडी की हो तो उसमें आपने देखा हो कई सारे दशाएं अंतरदशा वगैरह सब होती हैं, क्योंकि उस पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण उन ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पे चल रहा है, तो हम प्राणियों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब ग्रह किसने बनाए हैं? परमात्मा ने, परमात्मा की शक्ति ने ग्रहों का निर्माण किया। हमारा निर्माण किसने किया? परमात्मा की शक्ति ने। जब हम योग में आ जाते हैं और ग्रहों को परमात्मा की शक्ति ने हमें पुरस्कार देने या सजा देने के लिए रखा है। हमने अगर किसी का बुरा किया तो हमें शनि ग्रह, कोई भी ग्रह हमें सजा दे देगा और पुरस्कार भी देगा। तो इसीलिए हमारे पास एक चीज है ग्रहों को समझने की। 9 के 9 ग्रह हमारे अंदर है। श्री गणेश जी के स्थान पे मंगल, स्वाधिष्ठान चक्र में बुध, नाभि में बृहस्पति, हृदय में शुक्र, कंठ में शनि, मस्तक पे सूर्य और सहस्त्रार पे चंद्र। तो सारे ग्रह हमारे अंदर ही है, सातों के सातों ग्रह जागृत हो जाते हैं। यदि किसी पे ग्रहों का दुष्प्रभाव भी चल रहा है और यदि वो योग में आ जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे उसके ग्रहों के प्रभाव भी नष्ट होने लगते हैं। आपको अलग से कोई अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं। अब बहुत से लोगों को ऊपरी असर होता है बच्चों पे, भूत प्रेत बाधा ये सब हो जाती है। माँ के अंदर की, माँ के फोटो में इतनी शक्तियां हैं, अगर फोटो रखने मात्र से भी आपके घर के भीतर की बाधाएं उजागर होंगी। याद रखिएगा, पहले उजागर होंगी फिर समाप्त होंगी। जैसे होम्योपैथिक दवा पहले रोग को बाहर निकालती है, उसके बाद उसकी सफाई कर देती है। हम सब होली दिवाली पे सफाई करते हैं घरों की, रोज भी घर साफ करते हैं, रोज भी घर सुंदर रहता है, लेकिन होली दिवाली पे ज्यादा कचरा क्यों निकलता है? क्योंकि हम बारीकी से सफाई करते हैं, हम कोना कोना साफ करते हैं। इसी प्रकार से ये जो ऊर्जा हमारे सर से अंदर घुसकर हमारे अंदर, हमारे मन के कोने कोने में जाकर उसकी सफाई करती है, तो हमारे अंदर का कचरा बाहर निकलता है, जो शरीर पे विकार या बीमारी के रूप में प्रकट होता है, उसके बाद वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो ये हमारे अंदर खूबियां योग से आती हैं। तो ये हमने थोड़ा सा आपको चित्रण दिखाया था हमारे ही भीतर में। किसी को ऊपरी बाधा हो, माँ के फोटो के सामने बैठा दो, बच्चा हो बड़ा हो, पहले उसके अंदर थोड़ी हलचल आएगी, उसके बाद वो शरणागत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और अब एक बार फिर आपको थोड़ा सा ध्यान कराएंगे, क्योंकि अभी पहले हमने ध्यान में गए अपने देवी देवता के साथ, हमने उनकी अनुभूति करी। अब हम ध्यान में जाएंगे जो हमने आपको बताया है कि हमारे अंदर कहां कहां पे कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो आपका ध्यान रहेगा, अगर आप श्री कृष्ण जी को मानते हो तो आपका ध्यान कंठ में रहना चाहिए, श्री राम को मानते हो तो दाहिने हृदय में, और भोलेनाथ जी को मानते हो तो बाहिने हृदय में। इससे क्या होगा, आपको उनकी अनुभूति होगी, महसूस होगा। 2-4 मिनट के लिए फिर ध्यान में जाएंगे, ठीक है। आंख बंद कर लीजिए। अब बस 5-7 मिनट बाद समाप्त कर देते हैं, समाप्त हो चुका है सारा सिस्टम। बस एक अनुभव सच्चे हृदय से, अपने हृदय में, केंद्र हमारा हृदय ही रहेगा, क्योंकि समस्त देवी देवताओं की शक्ति जागृत हृदय से ही होंगी। अब महसूस करेंगे परमात्मा का प्रेम किसी भी रूप में हमारे सर के ऊपर एक धारा, एक प्रपात की तरह तालू पर गिर रहा है, और गिरते गिरते ये प्रेम हमारे हृदय में जा रहा है, हमारे मध्य हृदय में अनुभव हो रहा है, और अनुभव करते करते यह प्रेम हमारे उस स्थान पर भी जा रहा है जहां हमारे ईष्ट हैं, श्री राम हैं, श्री हनुमान जी हैं, कोई भी हो सकते हैं, सब हमारे हृदय में रहते हैं। और उस ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करेंगे और मन में कहेंगे, हे प्रभु